हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम इस वीडियो में दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे अब इस बुक का इस वर्क प्रैक्टिस वर्क बुक का वीडियो सोल्यूशन। ये हमारी बुक आती है BSSC, ध्यान रखेंगे BSSC बिहार कर्मचारी चयन आयोग दोस्तों इसकी बुक आती है। और इसमें जो एग्जाम होता है ये अवर या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टैटिकल ऑफिसर। इसके लिए जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस एग्जाम में वो सारे के सारे हम सोल्व करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें इनको डिजाइन किया गया है जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उनको देखते हुए। ठीक है, ये है प्रैक्टिस वर्कबुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सामान्य अध्ययन है पहले। ठीक है, जैसे कि ये पैटर्न होता है 150 क्वेश्चन होते हैं टोटल। इसको हम दोस्तों 150 क्वेश्चन को 6 पार्ट में कवर करेंगे। हर पार्ट में 25 क्वेश्चन करते करते इसके जितने भी सेट बनते हैं सारे के सारे सेट हम कवर करेंगे। इसमें लगभग सेट बनेंगे इसके 10 सेट बनेंगे इसके दोस्तों। ठीक है, 1500 क्वेश्चन है और ये 1500 क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों यूनियन टेरिटरीज के सहयोग से डैश के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश में आयोजित की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप, ये की गई थी ऑप्शन फर्स्ट 1977 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों 1977 में। क्वेश्चन नंबर 2, भारत ने किस वर्ष अंतरिम अवधि के लिए दोहनीय या दोहरी विनिमय दर को अपनाया? ठीक है, भारत ने किस वर्ष अंतरिम अवधि के लिए दोहरी विनिमय दर को अपनाया? तो राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये अपनाया था 1992 में, 1992 में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, कटखल, जीरी, चीरी, मोदुरा, लोंगई, सोनाई, रुकनी और सिंगला किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ये हैं सारी की सारी बराक नदी की। किसकी हैं दोस्तों? ध्यान रखेंगे, बराक नदी, जिसकी लंबाई 900 किलोमीटर मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम राज्य में बहती है। यह बांग्लादेश से बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये सारी की सारी इसकी सहायक नदियां हैं। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फास्टिंग फीस्टिंग नामक एक परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास लिखा गया था? ठीक है, ये उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा इसका, आपको याद करना है, ये लिखा गया था अनीता देसाई के द्वारा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, इसका नाम क्या है? फास्टिंग फीस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 5, दो फीफा फुटबॉल विश्व कपों के बीच डैश का अंतराल होता है दोस्तों। ठीक है, तो प्रत्येक, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे अंतराल होता है, दो फुटबॉल फीफा विश्व कपों के बीच अंतराल होता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, 4 वर्ष का। ठीक है दोस्तों, कितना होता है? ध्यान रखेंगे, 4 वर्ष के अंतराल पर इसका आयोजन कराया जाता है हर साल। ठीक है, हर 4 साल बाद। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, सॉरी ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध दक्षिणी भारतीय महाकाव्य शिल्पाधिकारम मूल रूप से डैश भाषा में लिखा गया था? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, शिल्पाधिकारम ये लिखा गया था मूल रूप से तमिल भाषा में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा है, आपको याद रखना है, मेरा खाता भाग्य विधाता। क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। और इसकी शुरुआत की गई थी, इसको लॉन्च किया गया था 2014 में। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A डैश का विचार देता है? ठीक है, 39A किस चीज़ का विचार देता है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे, ये विचार देता है सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और डैश के बीच लड़ी गई थी दोस्तों, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। कब हुआ था ये? 21 अप्रैल 1526 को। और पानीपत का सेकंड युद्ध भी पूछ सकता है। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच 1556 को।
और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था ये हुआ था 1761 में मराठा और अफगानों के बीच। क्वेश्चन नंबर 10, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान डैश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। ठीक है, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण ध्यान रखेंगे कराया गया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान। ठीक है, उस टाइम सुल्तान कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। ये मस्जिद दोस्तों ध्यान रखेंगे आप कहां पे है, ये दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 11, मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, राइट आंसर होगा दोस्तों दनानंद को। किसको हराया था? दनानंद को, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अंतिम नंद शासक थे ये दनानंद। क्वेश्चन नंबर 12, असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? ठीक है, तो राइट आंसर होगा ये 2025 में घोषणा की है, 26 जनवरी 2025 को, और ये है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 डिब्रूगढ़ को। क्वेश्चन नंबर 13, मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, अक्षत्रियों का नाशक, सर्व अक्षतांत्रक, एक छत्तर और एकराट कहा गया है? ये सारी उपाधि किसको दी गई है आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये दी गई है सारी की सारी दोस्तों, ध्यान रखेंगे महापद्मनंद, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? दक्षिण भारत के, ठीक है ध्यान रखेंगे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड दोस्तों, मली अट्टम को मयूर नृत्य कहा जाता है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। किसको? मईल अट्टम को। ठीक है, और ये दोस्तों ध्यान रखेंगे तमिलनाडु और केरल में इसको मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, ईरान के अंतिम राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ईरान का अंतिम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है, राइट आंसर होगा इसका मोहम्मद मोकबर को। ठीक है, मोहम्मद, ईरान के दोस्तों पहले उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोकबर को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। यहाँ पे क्या है? अंतरिम राष्ट्रपति, ये ध्यान रखेंगे अंतिम नहीं है अंतरिम है। ठीक है, तो इसको मोहम्मद मोकबर को नियुक्त किया गया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 16, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? पटना में स्थित गोलघर का निर्माण हुआ था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 लॉर्ड कॉर्नवालिस के दौरान। ठीक है, इनके शासनकाल के दौरान। क्वेश्चन नंबर 17, वॉलीबॉल के खेल में लिबेरो एक डैश होता है? वॉलीबॉल के खेल में दोस्तों लिबेरो होता है, राइट आंसर होगा ये टर्म होता है, इसके लिए यूज करते हैं, किसके लिए? ध्यान रखेंगे आप ऑप्शन सेकंड विशेषज्ञ डिफेंसिव खिलाड़ी। इसका मतलब होता है टर्म का लिबेरो एक विशेषज्ञ डिफेंसिव खिलाड़ी होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय नदी तंत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय नदी तंत्रों के बारे में सही बताना आपको कौन सा है। पहला, महानदी केवल छत्तीसगढ़ राज्य से होकर दोस्तों गलत है। सोन नदी का उद्गम पंजाब से दोस्तों, ये भी गलत है। गोदावरी नदी हरियाणा राज्य से होकर बहती है दोस्तों, ये भी गलत है। यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, ये राइट है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन 4 इज करेक्ट। यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। क्वेश्चन नंबर 19, ईसाई धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना कौन सा है। ईस्टर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए मनाया जाने वाला दिन है, ये ठीक है। बाइबल के अनुसार यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद वह फिर से जीवित हो गए थे, ये भी ठीक है दोस्तों। गुड फ्राइडे ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने के दिन को मनाने के लिए है दोस्तों, ये भी ठीक है। तो ये सारे के सारे अपने आप में ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 ABC। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों की बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया था? सतनामी आंदोलन शुरू किया था, राइट आंसर होगा गुरु घासीदास ने। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 21, एलोरा गुफाओं में कितने मंदिर और मठ हैं दोस्तों? एलोरा गुफा में माना जाता है, ठीक है, यहाँ पे एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें 34 गुफाओं का एक समूह है दोस्तों, जिसमें 17 ब्राह्मणवादी, 12 बौद्ध और 5 जैन है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे होगा, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड 34। कितने मंदिर और मठ है? 34। क्वेश्चन नंबर 22, केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल कितना व्यय आवंटित किया गया है दोस्तों? तो यहाँ पे कुल व्यय आवंटित किया गया है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड 50.65 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? आरबीआई की स्थापना, ठीक है, ध्यान रखेंगे, यह हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, जाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? जाली है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये है हिमाचल प्रदेश का। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान की और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये था ऑप्शन फर्स्ट, रोलेट एक्ट। क्या था दोस्तों? रोलेट सत्याग्रह एक्ट, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 के दौरान इसको दोस्तों लागू किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। दोस्तों ये था इसका फर्स्ट पार्ट। हम कर रहे हैं BSSC के लिए, जो ये एग्जाम होता है आपका, ठीक है, स्टैटिकल ऑफिसर का, हिंदी में बोलते हैं इसको, हिंदी में थोड़ा वर्डिंग अलग है इसकी, अवर प्रखंड या सांख्यिकी पदाधिकारी। इस एग्जाम के लिए हम कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर बेस हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है ये, टोटल 150 क्वेश्चन है, इसको 6 पार्ट में कवर करेंगे। टोटल हम आपको इसमें 1500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। आप लगातार जुड़े रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर डाउट है आपको कोई कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।